नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए फॉर्म सभी डाला करो। इसी बीच में आपके लिए लेकर आया हूं एक और फॉर्म डालने का एक भर्ती। देखिए एफसीआई भर्ती 2026 पद है 40,000। दोस्तों ये भर्ती एक ऐसी है जिसके अंदर आपका सिलेक्शन बहुत आसान होता है। अगर इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी आपकी सैलरी है, भारत सरकार की तरफ से सैलरी बहुत अच्छी खासी रहती है। 42,000 से प्लस रहती है आपकी, ठीक है। 58,000 एवरी मंथ प्रत्येक राज्य के, प्रत्येक राज्य, यहाँ पे राज्य दिखा, राज्य बोल दिया। प्रत्येक जो कैंडिडेट है उनके लिए एवरी मंथ सभी राज्यों के लिए आपकी भर्ती है। ऑनलाइन अप्लाई है। इसके साथ ही मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास अगर आप हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है। पूरी जानकारी लेंगे अच्छे तरीके से, एक एक स्टेप को क्लियर करेंगे। आपका कोई डाउट रह जाए, कोई बीच में छूट जाए चीज, आपका क्वेरी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, 22 तारीख से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना हमारा, क्योंकि अभी तो बैन है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर हम आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन वाली। अब दोस्तों परमानेंट आपकी गवर्नमेंट जॉब है, ये नहीं कि प्राइवेट जॉब है। 100% रियल सरकारी नौकरी आपकी। अब आराम से चलते हैं, संपूर्ण जानकारी लेंगे इसके अंदर। आपकी जो क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, 10th, जो कि मैंने आपको बता दिया है 10th है। इसके साथ देखिए परीक्षा का पैटर्न है, एग्जाम है, एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम में क्या कुछ आता है, सिलेक्शन कितने भी होता है, और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस के साथ में 4,000। देखिए 4,000 पद है, 40,000 पद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कितना बताया गया, 40,000 बता दिया है। 4,000 लगभग पद आपके इसके ऊपर आने वाले हैं। भारत सरकार का उपक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, देखिए क्या कुछ बताया गया। देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं इसके अंदर बात करूं, एक नजर में एफसीआई भर्ती अगर देखें ओवरऑल, उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल से चलेंगे। पहले आपको बता देता हूं कि वीडियो के अंदर और भी, इसके अलावा और भी हम काफी कुछ चीजें बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि मैं आपके लिए 10th बेस पे, 12th बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पे काफी सारी भर्तियां लाता रहता हूं। ऐसी ऐसी भर्तियां आपको मैं बताता हूं जिनके ऊपर लगभग हमारे सब्सक्राइबर को पता होता है। ऐसी ऐसी भर्तियां भी काफी बार आपको मैं बताता हूं, तो उनके ऊपर भी आपका सिलेक्शन बहुत ही मिनिमम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। देखिए एफसीआई भारत सरकार का जो प्रतिष्ठित उपक्रम है, 1965 बना था आपका एफसीआई, ठीक है। ये तो पीछे की बात है। कुल संभावित रिक्त पद है आपके 4,000 टोटल पद है, ठीक है। देखिए इसकी अनुमानित मासिक वेतन भारत सरकार की तरफ से हर महीने आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अंदर सिलेक्शन होने पर 42,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। 58,000 प्लस भी जाती है 8 पे कमीशन के अंदर, और भी ज्यादा इससे प्लस हो जाएगी। अखिल भारतीय यानी कि भारत के अंदर सभी राज्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। आपकी जो है स्टेट के हिसाब से आएगी कि हरियाणा के अंदर कितनी है, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इनके अंदर कितनी है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इनके अंदर किसके अंदर कितनी है। क्योंकि आपका एफसीआई जो है हर एक स्टेट के अंदर आपका है, ठीक है। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका एक है जो सिस्टम बना होता है। अब देखिए भाई, ये नहीं कि आपको काफी दूर जाकर जॉब करनी पड़ेगी, आप अपने पास में यही 5-10 किलोमीटर की रेंज में आपकी नौकरी लग जाती है, ठीक है। कौन आवेदन कर सकता है, अप्लाई कौन कर सकता है, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो देखिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए न्यूनतम 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं से आगे कितना मर्जी आप पढ़े हैं, 10वीं पास, 12वीं पास है, बीए है, बीएससी, बीकॉम या अन्य स्नातक भी योग्य है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी एज कितनी मांगी गई, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो इसके अंदर आपकी एज बताई गई है न्यूनतम, कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 18 वर्ष, कम से कम। ये तो आपकी होगी लगभग, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आपकी एज है 45 वर्ष। अब इसके अंदर एज के अंदर छूट कितनी दी जाती है, एज के अंदर छूट कितनी दी जाती है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। वो हम आगे बात करेंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए उम्मीदवार कौन अप्लाई कर सकता है, पुरुष अप्लाई कर सकता है, महिला अप्लाई कर सकती है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर बात करें डोमिसाइल, अधिवास भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका आवेदन मान्य होगा, ठीक है। अब देखिए भाई, अब देखिए आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी। देखिए सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी की, जिसको हम यूआर कैटेगरी बोलते हैं, ठीक, ये कैंडिडेट है 18 से 45 वर्ष इनको। उसके साथ ही अगर मैं 5 वर्ष ऐड कर देता हूं कि अतिरिक्त छूट अधिकतम 50 वर्ष किसको है, SC ST उम्मीदवार को, ओबीसी को 3 साल की है,
ईडब्ल्यूएस है, सभी महिला उम्मीदवार को, दिव्यांग पीडब्ल्यूडी के लोगों इसको तो 10 साल के लगभग छूट दी जाती है, ठीक है, तो इनको छूट दी जाती है, यानी कि 18 से आपका लगभग कितना 45 यानी कि इनके लिए आपका कितना हुआ 18 से 50 वर्ष इनके लिए एज लिमिट हुई। आपकी एज के अंदर अच्छी खासी छूट दी गई है भाई, ठीक है, एज के अंदर इन्होंने अच्छी खासी छूट दी है। इस तरीके से सिलेक्शन होना जो कह सकते हैं कि अगर आपके पास में मौका बचे तो ये वाला मौका अपना सकते हो। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, 1 डे एग्जाम होता है, पूरी परीक्षा प्रक्रिया एक ही दिन में संपन्न हो जाती है। आपका एग्जाम होता है एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम, शिफ्ट एक क्वालिफाइंग होता है, शिफ्ट जो क्वालिफाइंग पहला चरण केवल योग्यता जांचने के लिए होता है, शिफ्ट 2 आपका मेरिट, इसी चरण के अंकों के आधार पर अंतिम चयन होता है। तो अब शिफ्ट 1 के अंदर क्या आएगा, शिफ्ट 2 के अंदर क्या आएगा वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। देखिए वीडियो को ना लास्ट तक देखा करो, वीडियो को लास्ट तक इसलिए जब अपने वीडियो पर क्लिक ही कर दे तो आपके लिए ही मैं चीजें लेकर आया, ये नहीं कि मेरे अपने लिए कुछ चीजें इसके अंदर बता रहा हूं, तो आपके काम की ही चीजें इसके अंदर मैं बता रहा हूं, तो आपके लिए ही चीजें बनाई गई है। सबसे पहले बात करें तो परीक्षा का जो पैटर्न है वो शिफ्ट 1 बनाम शिफ्ट 2। देखिए इसके अंदर क्या होगा और इसके अंदर क्या होगा, एक ही दिन के अंदर होता है आपका। अगर मैं विषय की बात करूं केवल करंट अफेयर ऑल इंडिया शिफ्ट 1 के अंदर आपका आता है, ठीक है। अगर मैं प्रश्न अंक बात करूं तो न्यूनतम 40 अंक लाना, अगर आप पहला पेपर, जैसे मान लीजिए आपका पहला पेपर स्टार्ट हुआ, आपने पेपर अटेम्प्ट किया, आपने अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है, कैसे करनी वो भी हम बात कर लेंगे। देखिए आपने पेपर शुरू किया, पहले पेपर के अंदर अगर आप 40% अंक ला देते हैं तो आपका अगला ये जरूर होगा, अगर 40% अंक नहीं लाते तो आपको यहीं पे फेल माना जाएगा। देखिए समय व मार्किंग निर्दिष्ट नहीं है, इसकी कोई समय या मार्किंग इसके अंदर बताई नहीं है अभी, लेकिन बताया गया कि पेपर 1 इसके अंदर होगा पहला, केवल क्वालिफाइंग अंतिम मेरिट में इसके अंक नहीं जोड़ेंगे, उद्देश्य ये है। मेन है हमारा ये वाला, मेन है हमारा ये वाला जिसके अंदर क्या है शिफ्ट 2 के अंदर अगर मैं बात करूं विषय कौन से विषय आएंगे तो हिस्ट्री आएगी, क्या आएगी आपकी हिस्ट्री आएगी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र होते हैं उनके लिए। आपकी जियोग्राफी आएगी, ठीक है, भूगोल, आपकी जियोग्राफी आएगी, और भारतीय राजनीति आपकी जो पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हो। हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, और आपकी पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं बात करूं कि प्रश्न व अंक, तो इसके अंदर 100 प्रश्न होंगे, आपके 100 अंक का पेपर होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 120 इसके अंदर मिनट दिए। आपको टाइम की बात की जाए तो कितना समय दिया जाएगा आपको, 120 मिनट दी जाएगी, यानी कि 1.5 घंटा, 2 घंटे लगभग, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, पढ़ने वाला बच्चा इसके अंदर सिलेक्शन ले सकता है, इससे ये साबित होता है। मुख्य परीक्षा अंतिम चयन व पूरी तरह से इन्हीं अंकों पर निर्भर करेगा। इसके अंदर अच्छा देखिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैथ इसके अंदर नहीं आएगी, देखो मैथ नहीं, मैथ से छुटकारा मिलेगा आपको, ठीक है, रीजनिंग से छुटकारा आपको मिलेगा, ये चीजें आएगी। 3 चीजों के अंदर अपना 100% दे दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम कि आपका जो महत्वपूर्ण तिथियां आगे की राह है कि कब कब क्या क्या होगा। देखिए भाई शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी, परीक्षा प्रारूप तैयार, ठीक है, प्रारूप आपका तय है, तैयार हो चुका है, तय मतलब कि मैं कहता हूं इसको ये तैयार हो चुका है, ये भर्ती कब तक आएगी, देखिए विस्तृत नोटिफिकेशन फॉर्म भरने की तिथियां शीघ्र ही घोषित होने वाली है, और लगभग सुनने में है कि जुलाई महीने के अंदर आपके ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है A to Z फॉरम, जब भी आपके पास में टाइम हो तब उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 25 अक्टूबर 2026 से 5 नवंबर, ठीक है, ये आपका क्या है संभावित एग्जाम का बोला गया, ये एग्जाम है, ठीक है, ये आपका सीबीटी, इसको मैं सीबीटी लिखता हूं, सीबीटी एग्जाम, इस टाइम पे आपका एग्जाम होगा। देखिए भाई परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है, सटीक और प्रमाणिक जानकारी के लिए क्या करना है, केवल भारतीय खाद्य निगम की आधिकारिक वेबसाइट website.gov.in का ही आवेदन अवलोकन करें, उसके और पता चलेगा, और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है, कोई डाउट कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।